बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देने के बाद, अक्सरियत हासिल करने के बाद, 15 नशिस्तें हासिल करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में दोबारा हुकूमत बना लेगी। परवेज़ लाई साहब दोबारा वज़ीर आला बन के आएंगे। लेकिन ये चीज़ इतनी सादा है नहीं। वो इसी तरह से इतनी सादा नहीं है कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए हर्डल्स का सामना करना पड़ा, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्हें सियासी तौर पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस वक्त बहुत सी हर्डल्स, बहुत सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है और पड़ेगा। जी हाँ, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से करना पड़ेगा और कौन से ऐसे सरप्राइज़ हैं हुकूमत के पास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त दिए जा सकते हैं, परवेज़ लाई साहब को दिए जा सकते हैं। उसके अलावा आज लाहौर में इत्तेहादियों का एक अहम तरीन इजलास हो रहा है। उस इजलास में क्या तय किया जाएगा, उस इजलास की बुनियाद क्या है, और उससे पहले जो कल अलहदा-अलहदा इत्तेहादी जमातों के इजलास हुए थे, अपनी पार्टीज़ के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ के इजलास हुए थे, उसमें क्या तय पाया, उसमें क्या बातें हुई, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम शुरू करते हैं पंजाब के। बज़ाहिर तो इम्कानात हैं जी कि वो वज़ीर आला बन जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें नंबर गेम को देख रहे हैं। पंजाब की अगर हम नंबर गेम की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो तादाद थी, 163 नशिस्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जबकि मुस्लिम लीग काफ की 10 नशिस्तें शामिल करके पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद बनती थी, दोनों की 173 बनती थी, 173 अरकान की तादाद। अब पंजाब असम्बली में वज़ीर आला बनने के लिए सादा जो पहली जो वोटिंग होती है, जिसमें सादा अक्सरियत आपको चाहिए होती है, वो चाहिए होती है 188 की। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तादाद है 188 हो चुकी है, 15 नशिस्तें शामिल करके। ठीक है, जो अभी उन्होंने 15 नशिस्तें जीती हैं, वो अगर हम ऐड ऑन करें 173 में तो 188, यानी कि वो जो सादा तादाद चाहिए होती है वज़ीर आला बनने के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो इस वक्त अददी तादाद आई है, पहले उनके पास 175 थे। जलील शरकपुरी और फैसल न्याजी का रिज़ाइन देने के बाद उनके पास 175 लोग हो गए। हमजा शहबाज के पास बन गए हैं 179, जो उन्होंने 4 नशिस्तें अभी ज़मीनी इंतखाब में जीती हैं। तो इस तरह से जो है बज़ाहिर तो परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कल की है कि परवेज़ लाई साहब के लिए कोई इतना आसान नहीं होगा वज़ीर आला बनना, और उनके 8-7 या कुछ MPs गायब होना, आगे पीछे हो जाना तो अब बड़ी मुश्किल नहीं है, अब बड़ी आसानी से आगे पीछे किए जा सकते हैं, हो सकते हैं। अब इस बात का मतलब धमकी नहीं है, इस बात का मतलब है पॉलिटिकल मूव, पॉलिटिकल गेम। जी हाँ, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि जो भी बंदा मुनहरिफ होगा, इनहिराफ करेगा अपनी पार्टी की डिक्लेरेशन से, वो डीसीट हो जाएगा। तो अब वो असम्बली में आ जाएं और वोट ना दें, या किसी मुखालफ जमात को वोट दे दें, किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो भी जीते हैं या उससे पहले वाले उनमें से चंद कुछ लोग, तो फिर तो वो हो जाएंगे लोटे और वो डीसीट हो जाएंगे। हाँ, एक ऑप्शन, अगर वो असम्बली में ही ना आए, अपने मोबाइल भी बंद कर दें, वो किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ से उनको आप ढूंढ भी ना सकें। और माजी में होता रहा है, जब मरकज़ के अंदर कोई पोलिंग, कोई भी किसी भी चीज़ पे वोटिंग होती थी, कोई बिल पास कराना होता था या कुछ और इत्मीनात का वोट होता था, कुछ भी होता था, तो जो इस वक्त हुकूमती जमात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके लोग आगे पीछे हो जाते थे, उनका फ़ोन नंबर भी नहीं मिलते थे, वो घर के पते पे भी नहीं होते थे, वो रूपोश हो जाते थे। ठीक है, तो इसी तरह की सूरत हाल अब भी हो सकती है। देखें, ये वही गेम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के साथ करती रही है। अब मुस्लिम लीग नून बता रही है, डायरेक्शन दे रही है कि हम भी वही गेम आपके साथ कर सकते हैं, कि आप उन लोगों के साथ जो लोग बज़ाहिर तो आपके साथ बगावत नहीं कर सकते, लेकिन हम इस तरीके से उनको आगे पीछे कर देंगे, आप कुछ भी नहीं कह सकेंगे। वो फिर बाद में गुजर पेश कर देंगे अदालतों में, जहाँ पे भी देना होगा कि भाई हम तो बीमार हो गए, तो हमारे साथ ये हैपनिंग हो गई थी। कुछ भी कहा जा सकता है, किया जा सकता है। धुंध तो डस्का में बिछा गई थी। तो ये अगर 8-10 लोग आगे पीछे हो गए, अगर 8 लोग भी आगे पीछे हो गए, तो जो है
جو پاکستان مسلم تحریک انصاف ہے تو ان کو جیتنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو. تو یہ ساری گیم ہے 22 جولائی سے پہلے ان سب نے اپنے بندے اکٹھے کرنے ہیں. اسی طرح سے ہوٹلوں کے اندر ان لوگوں نے اپنے بندے ڈالنے ہیں تاکہ کوئی ایک بندہ بھی آگے پیچھے نہ ہو. ان کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو یہ ساری جو ہے گیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے. اور یہ تو میں نے سارا آپ کو سینیریو بتا دیے ہے نمبر گیم کا اور کس طرح سے سرپرائز دیا جا سکتا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور یہ سرپرائز دیا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے گا, اتنی آسانی سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا. دوسری طرف آج جو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے ادھر لاہور میں مال ٹاؤن میں, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, دیگر جو اتحادی جماعتیں, مولانا فضل الرحمان, باقی دیگر جماعتوں کے اہم رہنما ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے. تو اس اجلاس میں یہی اسٹریٹجی طے کی جائے گی کہ اب ہم نے پنجاب کے اندر کس طرح سے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے. پنجاب کے اندر زرداری صاحب کے پاس جو چند ایک لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رابطے میں تھے لیکن ان کو ابھی شو نہیں کیا گیا تھا, ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت ابھی تک زرداری صاحب کے ہاتھ میں, جو پتے انہوں نے ابھی تک کھیلے نہیں ہیں, وہ پتے ان کے کھیلنے کا وقت آ گیا. تو بہت مشکل ہوگا 22 جولائی کو پرویز الہی کے لیے وزیر اعلیٰ بننا. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے, اور 22 جولائی تک آپ انتظار کریں, آپ کو بہت سے سرپرائز ملیں گے. پاکستان کی سیاست میں بہت سی ایسی تبدیلیاں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی اس دفعہ ضرور دیکھنے کو ملیں گی. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا جو کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس ہوئے تمام جماعتوں کو, اور اس کے بعد پھر اتحادیوں کی آپس میں مشاورت ہوئی, اس کی خبر یہ ہے کہ جتنی بھی جماعتوں کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ نون کا اور دیگر, انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس وقت اگر ہم الیکشن میں گئے تو عمران خان کے پاس ایک بہت بڑا پتہ ہے کہ دیکھیں 20 حلقوں میں مجھے کیسے فتح ملی, 15 نشستیں میں نے نکالی ہیں, تو باقی عوام بھی عمران خان کو ووٹ دے سکتی. اس وقت ہوا عمران خان کی چل چکی ہے, تو اس وقت اگر فوری طور پر ہم الیکشن میں گئے تو عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس آ سکتا ہے. اس لیے اس وقت فوری طور پر تو الیکشن میں ہم جا نہیں سکتے اور نہ ہی جانا مناسب ہے. تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم فوری طور پر الیکشن میں نہیں جائیں گے, ہم اپنی مدت پوری کریں گے. اس کے بعد مشاورت بھی آپس میں بھی یہی طے ہوا کہ مدت پوری کی جائے گی, اور جس طرح بھی جو بھی بیٹل ہوگی اس بیٹل کو مکمل طور پر لڑا جائے گا, چاہے آپ وفاق میں ہی حکومت کیوں نہ ہے, مشکل فیصلے ہی کیوں نہ کرنے پڑیں, لیکن اچھے فیصلے بھی ہم ہی کریں گے. اچھے فیصلوں کے وقت تک ہم حکومت میں ہی رہیں گے. یہ سارا فیصلہ کیا گیا ہے.